बॉलर्स थे जिनको बहुत ज्यादा आप एक कहना चाहिए लीथल अटैक जिसे आप कहना चाहिए अपने टाइम में, वो कौन से ऐसे बॉलर्स थे जिसको देख के या फेस करके कि आप बोलते थे कि यार ये क्यों आ गया और इसको आप फेस करना पड़ेगा, मुश्किल से आप विकेट रोकना पड़ेगी। वो बाउंसर है तो मुझे याद है, बस मैंने अपने अब्बू को यहाँ से यूं बचाया तो मेरे इधर से लग के फर्स्ट बाउंस चौका हो गया। तो जो प्लेयर की जगह खुद प्लेयर टीम में नहीं होती थी, वो आके गवर्न कर रहे होते हैं सिलेक्शन कमेटी, और वो बड़े पोस्ट के ऊपर जब आ जाते हैं तो उनका वो आईक्यू उस तरह से उस नेचर का नहीं होता। जहाँ तक हमें इतला मिली, आपने 2 शादियां की हैं। सुनील गावस्कर साहब आपके पास आए थे, बड़े तारीखी वो वर्ड्स हैं जो उन्होंने कहा कि आज वकार यूनुस वहाँ रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, किसी स्टेट की टीम ने, कोई क्लब की टीम ने बुलाया कि जी आप दुनिया के बेस्ट बॉलर कोच हैं, और सारे डेब्यू किया था इंडिया के खिलाफ। तो सुनील गावस्कर साहब आपके पास आए थे, बड़े तारीखी वो वर्ड्स हैं जो उन्होंने कहा कि आज तुमने अपने वालिद मोहतरम को प्राउड भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अथर, टॉक विद अली अथर शो के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत हूं। आज हमारे दरमियान पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत, हमारे क्रिकेट के बहुत बड़े सितारे, बहुत बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया कि आज आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे पास, हमारे शो के अंदर तशरीफ़ लेके आए। शुक्रिया। ठीक, अच्छा शुभ साहब, ऑल्दो आपके हवाले से जाहिर सी बात है, आप माशाल्लाह आपकी और आपकी फैमिली वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं। क्रिकेट एक बहुत बड़ा एक जिसे कहना चाहिए गेम है, जिसके हवाले से लोग ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में बल्कि दूसरी जगहों पर भी कोने कोने में लोग जानते हैं। आपकी माशाल्लाह फैमिली, आपके फादर लिटिल मास्टर हनी मोहम्मद साहब, उनके बारे में कौन नहीं जानता, और इसी तरीके से आपकी शायद जो चाचा थे सादिक मोहम्मद साहब, उनके हवाले से भी, और फिर खुद आपने खुद अपनी इस लेगेसी को जो आपके फादर्स ने और चाचा ने किया वो आगे आपने बढ़ाया। तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इस प्रोफेशन में बाय चूज आप खुद आए या फिर कोई फैमिली प्रेशर था फादर की तरफ से कि क्रिकेटर ही बनना है और कोई चॉइस नहीं? नहीं आसिफ भाई, बात ये है कि पहले तो बहुत अल्लाह का बहुत करम है कि इतनी बड़ी फैमिली के अंदर मेरा हिस्सा कुछ हद तक वो आ सका। सबसे बड़ी बात ये है कि इतने बड़े शूज में आके अपने आप को फिट इन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि इतने लोग बच्चे सब खेल रहे होते हैं। और लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये था कि वंस आई वाज बोर्न इन दिस फैमिली, तो हमारे घर सिर्फ हॉट टॉपिक ही, इसलिए कि लकीली वी वर ब्लेस्ड नॉट टू हैव एनी मोबाइल फोन्स अराउंड और एनी प्ले स्टेशंस। तो क्रिकेट वाज द मेन टॉपिक। कोई मेहमान भी आते थे तो वो क्रिकेट की बातें हो रही होती थी। स्कूल में जाता था तो वहाँ दोस्त या टीचर्स वगैरह ये कहते थे कि अपने फादर का रिकॉर्ड कब तोड़ोगे, मीनिंग यू वुड बी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह वन फाइन डे, लेकिन येट एट द सेम टाइम यू हैव टू बीट ऑल दोज रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग। तो उससे एक इंस्पिरेशन, मोरल बूस्टर और वो एक किक जो है वो शुरू से ही मिलती रही, इन्फ्यूज होती रही मेरे अंदर समहाउ। और कोई और टॉपिक नहीं होता था बट क्रिकेट, टू डिस्कस और टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड और इस किस्म की चीज़ें। तो और खेल भी यही होता था कि खेलने में सिर्फ क्रिकेट के ऊपर, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो कमरे के अंदर हो, या बॉल लटका के डैडी वो लाते थे क्रिकेट बॉल के अंदर मोची से वो सुराख करा के और ड्रिल करा के और वो फिर डोरी बांध के। तो बस ये कि ऑल द टाइम, तो उससे मेरा मतलब है कि गाइडलाइन मिलती रही और अल्लाह का बहुत करम हुआ कि उसके बाद। तो शुएब भाई, आपने भी टिपिकली क्रिकेट का आगाज वही कराची की गलियों से, मैदानों से और जो छोटे क्लब्स होते हैं वहां से स्टार्ट किया, या ये सफर आपने बड़ा इजीली, क्योंकि ये बात आपकी सही है कि एक फैमिली का एक प्रेशर भी होता है, एक एडवांटेज भी होता है। ऑल्दो लोग, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि शायद
फैमिली का होने से लोग बहुत इजीली नेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं या किसी हाँ अच्छे मुकाम पे पहुंच जी जाते हैं, लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट नहीं देखते कि उसका एक प्रेशर भी होता है उन तमाम लोगों पे। अगर उनके फादर्स किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं आप, चाहे क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, अदर कोई एक्टिंग इंडस्ट्री होती है, शोबिज़ की, अगर कोई फादर एक बिग उनका एक नाम होता है, तो फिर वो जो एक तरह का प्रेशर होता है वो उनके बच्चों पे आ जाता है, क्योंकि उनको फिर उसी लेवल पे परफॉर्म करना होता है। तो डू यू थिंक कि आप भी उसी सारे ग्रास रूट लेवल से उन गलियों में, मोहल्लों में और मैदानों में करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए वहां तक पहुंचे, या डायरेक्ट आपने ये सफर तय किया? नहीं तो भाई बात ये है कि डैडी ने कभी मुझे पुश नहीं किया कि इस गेम के अंदर ये तुमने आना है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अगेन से कि आई वाज रियली एक्सट्रीमली ब्लेस्ड अच्छा। टू बी सन ऑफ द लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब। हम्म। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे को ब्रॉट अप किया, और कभी इन्फ्लुएंस किसी चीज में स्ट्रेस नहीं डाला कि ये तुमने करना है। देखिए वो चीजें मैं देख रहा होता था कि इतना बड़ा नाम है, तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती थी कि इतने बड़ी फैमिली का नाम, इतने दूसरे चाचा ताया वगैरह सारों के ये रिकॉर्ड्स हैं और तमाम। तो मैं बचपन से ही वो फोटोग्राफ का एक पूरा सूटकेस होता था डैडी के पास, तो हर साल वो उसकी सफाई वगैरह करते थे, तो मैं हर दफा पूछता रहता था ये कौन है, ये कौन है, इन्होंने क्या किया है। हाँ। तो बड़ा एक अच्छा टाइम रहा वो बचपन का। और लेकिन ये कि मुझे कराची से मैं शुरू में अंडर 19 नहीं खेला। अच्छा। आई वाज लकी टू बी पार्ट ऑफ सखर अंडर 19 टीम। ओके। उन्होंने मुझे पिक किया। सेलेक्ट किया, और फिर वहाँ से मुझे ऊपर फिर पीआईए क्रिकेट कोर्ट्स में मैं आया, फिर पाकिस्तान अंडर 19 में, और फिर इस तरह पाकिस्तान टीम में। तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म से। और लेकिन फिर गाइडलाइन ऑफ कोर्स डैडी, पीआईए कोर्ट्स की जब टीम होती थी यहाँ कराची में, नेट्स होते थे, तो वहाँ हम सब लड़के जो थे यंगस्टर्स, उन्होंने चूज किए थे। अबाउट 15 ऑड प्लेयर्स थे, जिसमें से 8 ऑफ देम प्लेड फॉर पाकिस्तान। वाओ। तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट बाय पीआईए। और लेकिन वो ब्रेन चाइल्ड जो था वो सारा रेडी का था, जो उन्होंने एक नई स्कीम निकाली ताकि कम उम्र बच्चों को खुद सिखाया जाए, और ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड और तमाम चीजें, और फिर उधर से वो ब्लॉसम हुए लेटर ऑन इन देयर लाइफ टाइम। माशाल्लाह। तो ये और फिर इट वाज फॉलोड बाय ऑल अदर डिपार्टमेंट जो उन्होंने कोल्ड स्कीम शुरू की, और वो बड़ा अच्छा वो एक सेटअप था जो कि आजकल मिसिंग है, मिसिंग लिंक है। जो गैप है, जो बच्चा जो एक तो गलत सीखता है और फिर वो पाकिस्तान टीम में आ जाता है, और फिर उसकी रेक्टिफिकेशन प्रोसेस चलती रहती है until unless he has played over 100 matches for Pakistan. तो I know quite a few of them जो इतने 50-100 मैचेस खेलने के बाद माइनर मिस्टेक्स जो थी वो बाद में एलिमिनेट हुई rather than from the word go. शुभ साहब, आपके बेटे आई थिंक शहजर मोहम्मद, वो भी क्रिकेट के अंदर आए थे और उन्होंने भी आगाज किया था। उन्होंने भी मैच किया, जो वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स वही में लेगेसी अपना थर्ड जनरेशन, जिन्होंने मोहम्मद फैमिली के जैसे थर्ड जनरेशन ने भी डबल सेंचुरी की। उन्होंने 265 और रन किए थे। अच्छा। और डॉलिवर फैमिली एक है, साउथ अफ्रीकन फैमिली है। और बेसिल डॉलिवेरा पहले साउथ अफ्रीका के लिए भी खेले हैं और फिर बाद में इंग्लैंड के लिए वो खेला करते थे। तो उनकी फैमिली ने पहले किया था 3 जनरेशंस में से 3 प्लेयरों ने की थी। लेकिन ये कि डैडी का आपको पता है 499 का अगर नंबर ऑफ रन्स का हाईएस्ट नंबर ऑफ रन, तो वो सुपीरियर 499 जो अभी सेकंड हाईएस्ट, जब आफ्टर लारा ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड आफ्टर 35 इयर्स और सो, तो वो फिर अब सेकंड पे आ गया है। और फिर मैंने भी डबल सेंचुरी की थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज की थी, 208 रन किए थे मैंने। वो फर्स्ट क्लास मैच था। और फिर शहजर ने 265 किए।
तो जो तो आपके वो सन खेल है रहे हैं वो। शेजर जो है वो नेशनल लेवल पे ऑलरेडी खेल चुके हैं? नहीं, अभी पाकिस्तान के लिए नहीं खेले। असल में इंटरनल पॉलिटिक्स यहाँ कराची के भी सिस्टम और इस किस्म की चीजें अच्छा। वो भी फेस कर रहा है, इज फेसिंग द सेम म्यूजिक। तो नेचुरली वो शेजर उसको क्या है, एज अ राइट आर्म बैट्समैन है, बॉलर है, कीपर है, क्या है? ओपनिंग बैट्समैन भी है, विकेट कीपर भी हैं, विकेट कीपर भी है। एंड ही इज अ क्वालिफाइड ट्रेनर एट द सेम टाइम फ्रॉम लास वेगास। ओके। तो ये है कि उसको ट्रेनिंग का बहुत शौक हमेशा बचपन से ही रहा। हम्म, तो काफी पाकिस्तान जब अमंग द टीम मेंबर्स भी और बहुत से प्लेयर्स जो पाकिस्तान के हैं हम्म, उसके साथ सेशंस वगैरह किया करते हैं और हम्म, बड़ा एंजॉय करते हैं। ठीक है। इसलिए कि एक क्रिकेटर की बॉडी को और उसकी जो नेसेसिटीज हैं वो उसको समझने के लिए क्रिकेटर का माइंडसेट अगर हो तो विच इज डेफिनेटली मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर थिंग। तो वो बीइंग अ क्रिकेटर हिमसेल्फ, तो वो एडवांटेज होता है कि कौन से मसल ग्रुप को किस तरह एनहांस करे। वो अभी भी मुझे बताता रहता है कि ये इसकी ये प्रॉब्लम्स हैं और हम्म। ये वो नेचुरली वो मेरे लिए तो वो बाउंसर हो जाती हैं जो टेक्निकल वर्ड्स वगैरह जो हाँ, यूज होती हैं हाँ। और कौन सा। लेकिन क्रिकेट की बाउंसर तो बॉल वाली तो मैं खेल लिया करता था और हम्म, मेरा शायद वो मोस्ट स्कोरिंग शॉट भी होता था। हम्म, लेकिन ये कि ये इस लैंग्वेज का जो बाउंसर्स है वो ज़रा मुश्किल होती है। लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स जितना आप इन डेप्थ जाते हैं हम्म, कोई भी चीज़ के अंदर, जी। आप इतने पैशनेट हो तो हम्म। फिर डेफिनेटली इट हेल्प्स और दूसरों को उसका फ़ायदा होता है। शिव साहब, आपको अपने अपने कैरियर में जो फास्ट बॉलर्स थे, जिनको बहुत ज्यादा आप एक कहना चाहिए लीथल अटैक जिसे आप हुँ। कहना चाहिए अपने टाइम में, वो कौन से ऐसे बॉलर्स थे जिसको देख के या फेस करके कि आप बोलते थे कि यार ये क्यों आ गया और इसको आप फेस करना पड़ेगा, मुश्किल से आप विकेट रोकना पड़ेगी। वो आप आपके लिए कौन एज उस वक्त का जो जिसे कहना चाहिए नाइटमेयर था, जिसको आप फेस करते हुए थोड़ा सा परेशान देखिए होते थे या तमाम घबराते थे? अजहर भाई बात यह है कि तमाम दुनिया के फास्ट बॉलर्स और नया बॉल विल प्ले इट्स पार्ट। हम्म, वो अपना जो नया बॉल का कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम्म, इट विल कम इनटू प्ले हम्म, एवरी नाउ एंड देन। हम्म, और तो उसको टैकल करने के लिए आपको मुश्किलात तो होती हैं, बट यू हैव टू कन्फ्रंट द सिचुएशन। बेसिकली यू हम्म, हैव टू प्ले विद अ लार्जर बिगर हार्ट। हम्म, पहले तो आपके हिम्मत होनी चाहिए हम्म। जब, इसलिए कि बॉल विद इन फ्लैश जो है 0.4 सेकंड के अंदर आपके कान के और इधर आपको उस से वक़्त विजुअलाइज़ करना होता है, उसको देखना जी होता है। हाँ। तो उसमें ये है कि मुश्किल बॉलर तो बहुत से खेले, लेकिन जो एक्सेप्शनल जो थे वो डेफिनेटली मैल्कम मार्शल मैल्कम के मार्शल। अगेंस्ट में मेरे ख्याल 5 या 6 टेस्ट खेला हूँ। हुँ, हुँ। और कटली एम्ब्रोस बड़े थे, फास्ट बड़े कर्टली थे। एम्ब्रोज भी थे और वॉल्श एम्ब्रोज और दूसरे हुँ, हुँ। अभी नाम भी इतने सारे थे उनके। पैट्रिक पैटरसन। हाँ, हाँ। वो एक बॉल मुझे याद है कि वेस्ट इंडीज थॉमसन के टाइम थॉमसन में थे को आप? भी जी आपने मैं फेस किया जी थॉमसन? थॉमसन को भी खेला हूँ मैं। हाँ, हाँ, हाँ। वो भी बहुत फास्ट थे बहुत ऑफ फास्ट कोर्स। बॉलर थे, ऑस्ट्रेलिया के थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ करेक्ट। हाँ। तो वो उसमें यह है कि एक वेस्ट इंडीज में हम मैच खेले थे, हम फर्स्ट टेस्ट मैच जीत गए थे। हुँ, हुँ। मैंने जावेद भाई के साथ हुँ, उसमें पार्टनरशिप की थी, अच्छी बड़ी पार्टनरशिप हुई थी। हुँ, हुँ। तो मैं 49 पे मैं आउट हो गया था। हुँ, हुँ। तो उसमें सेकेंड इनिंग्स में विनिंग शॉट भी एम्ब्रोस को पुल हुँ, हुँ। शॉट मार के चौका हुआ और वो हुँ, हुँ। गयाना में मैच हो रहा था तो हम हुँ, जीत गए थे। तो उसी मैच के अंदर अब हमें सेकेंड इनिंग में 31 रन्स करने थे, तो पैट्रिक पैटरसन का एक बाउंसर तीसरी बॉल पे मुदस्सिर भाई आउट हो गए शॉर्ट लेग पे। हुँ, हुँ। तो जब मैं चौथी बॉल फेस करने आया तो पहला ही राउंड द विकेट वो गेंद कर रहे थे और वर्ल्ड फास्टेस्ट में ही उनका नाम आता था। हुँ, हुँ। तो डूजॉन ने भी कहा कि वो सबसे फास्टेस्ट जो है उन्होंने की विकेट्स जो किए हैं वो पैट्रिक पैटरसन पे। हुँ, हुँ। तो पहला बॉल बाउंसर, मैं ज्यादातर हुक शॉट खेलना पसंद करता था हुँ, रादर हुँ। देन ट्राइंग टू लीव और एवेड। हुँ। तो मैंने थोड़े से रन थे तो मैंने सोचा कि नहीं मारूंगा, तो वो छूट गया मुश्किलों से। हुँ, हुँ। जैसे कि जिसको मारने हुक शॉट खेलना होता है हुँ, तो हुँ। उसके लिए छोड़ना मुश्किल होता है, और जो छोड़ने की जिसकी आदत है उसके लिए मारना वो शॉट मुश्किल हो जाता है। बट हाँ। एनीवेज तो चौथा बॉल पांचवा बॉल दोनों बाउंसर। अब मैंने कहा कि यॉर्कर गेंद करेंगे ये, हुँ, हुँ। और मैं एक्सपेक्ट बाउंसर करूंगा और ये हुँ, यॉर्कर करके मुझे बोल्ड करेंगे। वो हुँ। तीसरी बॉल भी
बाउंसर उन्होंने की। तो अच्छा मैं ट्रांजिशन में था बैलेंस के अपना, तो वो मेरे पाँव का जो वेट था थोड़ा सा पीछे पैर पे चला गया था, ताकि मैं पीछे जाके उसको यॉर्कर इसी के अस्यूम कर रहा था मैं। तो वो बाउंसर आई तो मुझे याद है, बस मैंने उस अपने मुंह को यहाँ से यूं बचाया तो मेरे इधर से लग के फर्स्ट बाउंस चौका हो गया था। तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ स्पीड दे वर बॉलिंग एट। लेकिन ये कि फिर उसके बाद मैंने एक बहुत अच्छा शॉट मारा नेक्स्ट ओवर में, चौका हुआ वो हुक शॉट। तो बट एनीवेज मतलब वो ऐसी मेमोरीज हैं कि इस तरह का फियरसम बॉलिंग अटैक कहीं दुनिया में और कहीं खेलने वो तो बाहर सी बात है, वो एरा ही ऐसा था कि उसमें बड़े नामी ग्रामी किस्म के जो बॉलर्स थे उनका एक दबदबा था, और वो जो पेस करते थे वो मेरे ख्याल में आज बहुत कम हमें नजर आती है आजकल की क्रिकेट के अंदर। जहां तक हमें इतला मिली, आपने 2 शादियां की हैं, इफ आई एम करेक्ट? जी जी। तो दोनों ही शादियां आपकी जो थी वो अरेंज हुई थी, या ये कोई आपकी लव मैरिज थी जो आपने फर्स्ट और फिर सेकंड दोबारा की? नहीं, अरेंज दोनों नहीं थी, दोनों लव मैरिज दोनों ही, लव मैरिज बिल्कुल थी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो जो पहली शादी हुई थी उसके बाद कोई आपने जो सेकंड मैरिज की, एट ए टाइम दोनों ही जो आपकी अज़वाज हैं वो आपकी साथ ही हैं, या फिर आपकी जो फर्स्ट वाइफ है अभी उनके नहीं, साथ आपका वो सेपरेशन है? वो डिवोर्स हो गई थी ऑफ कोर्स। और फिर उसके बाद आफ्टर फ्यू इयर्स आई वाज मैरिड अगेन माशाल्लाह से, एंड अगेन इसलिए कि फर्स्ट भी पहले बेटा फिर बेटी हुई थी। अच्छा। फिर सेकंड मैरिज से भी हमें बेटा हुआ, फिर बेटी हुई। अच्छा, दोनों ही वाइफ से आपका एक बेटा एक बेटी है? जी ओके, माशाल्लाह से। और फिर लेकिन ये कि एक मिसहैप और ट्रेजेडी ये हुई कि जो हमारा सेकंड वाइफ से जो बेटे हमारे अयान थे, वो उनकी ही पास्ट अवे, स्कूल में गिर गए थे, एंड दैट टर्न्ड इनटू क्वाइट ये कब, मतलब कौन सा मुश्किलात ईयर था? काफी। ये 2013 में उनकी डेथ हुई थी, 3 अक्टूबर हाउ को। ओल्डर ही वाज? he was just he was 5 years 10 months तो old. बहुत आपके लिए एक तो बड़ा हॉरिबल वो टाइप का एक yeah, है ना, डिजास्टर एक तरह से कहना चाहिए वो yeah. आपके लिए होगा उस But वक्त। we were again माशाल्लाह से blessed with the son later on. अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्लाह से। पाक ने जी आपको उस सारी चीजों से जी बेओवर बहुत करके एक और सन अता absolutely. फरमाया। मुझे बताएं कि जो मुझे याद पड़ता है कि जब आपने शायद डेब्यू किया था इंडिया के खिलाफ, तो सुनील गावस्कर साहब आपके पास आए थे। बड़े तारीखी वो वर्ड्स हैं जो उन्होंने कहा कि आज तुमने अपने वालिद मोहतरम को प्राउड भी किया और उनका हक अदा कर दिया। वो क्या सिलसिला था? बल्कि जब मुझे बताया बस कुछ 1-2 मिनट पहले मैच जब स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले टीमें एक्सचेंज हो जाती हैं, तो मुझे ड्रेसिंग रूम से किसी ने बताया, या मैनेजर हमारे जो थे, अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने बताया कि यू हैव बीन इंक्लूडेड इन द टेस्ट मैच एंड यू आर प्लेइंग टुडे। तो मैं बड़ा खुश था, मैं बाहर था, ग्राउंड में ही था। तो स्ट्रेट अवे फिर उसके विद इन अ मिनट और 2 गवास्कर साहब मेरे पास करीब आए और उन्होंने कहा कि योर फादर मस्ट बी अ वेरी प्राउड मैन टुडे। मैंने कहा मोस्ट डेफिनेटली, थैंक यू सर। और इस तरह यूं करके एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए, और उनसे जब भी फिर डैडी की भी उनसे बड़ी अच्छी बातचीत थी, कहीं बाहर मिला करते थे ग्राउंड्स पे या कोई इवेंट ओकेजन्स पे। तो और इसी तरह फिर मेरा भी इंटरेक्शन उनके साथ बड़ा अच्छा लेटर ऑन डेवलप हो गया। और बल्कि जो हम बेंगलोर टेस्ट मैच जीते थे, तो मैं उस मैच के अंदर 12th मैन था, तो उन्होंने लिखा था मेरे लिए कि एक उन्होंने ग्लांस किया लेफ्ट पे, और वो थोड़े से रन रहते थे, टेस्ट मैच जीतने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि लिखा था कि मैं सर्टेन था कि ये चौका हो जाएगा, लेकिन टू माय सरप्राइज शोएब डाइव टू हिज फुल लेंथ राइट के ऊपर और फिर स्टॉप द बॉल। तो जब उन्होंने कहा कि जब 12th मैन का जज्बा इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो फिर हम वो टेस्ट मैच कैसे जीत सकते थे। तो इस किस्म की बातें, खैर फिर और उन्होंने डैडी के लिए भी लिखा था, जब उनके लिए नाम लिखते थे तो द ओरिजिनल लिटिल मास्टर लिखते थे, कि जब वो एड्रेस उनको करते थे ओरिजिनल लिटिल मास्टर। तो इज सच अ ग्रेट मैन और आइकॉनिक प्लेयर हैं, और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जेंटलमैन आदमी, इसमें कोई शक नहीं, एज अ क्रिकेटर ऑफ कोर्स। अच्छा शुएब भाई, आपकी कैरियर के अंदर थ्रू आउट कौन आपके साथ क्रिकेटर्स थे जो काफी आप
उनके साथ आपकी केमिस्ट्री बड़ी मिलती थी, काफी फ्रेंडशिप थी आप लोगों की, वो कौन प्लेयर से जितने भी आपका कैरियर रहा है थ्रू आउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर रहते हुए? पाकिस्तान टीम में तो सारे ये सब वो रहते थे, क्लोज ही निट फैमिली थी एक तरह से हमारी। तो सारों के साथ, वसीम अकरम के साथ बहुत ज्यादा, कभी कैंप वहां लगता था तो हम एवरीडे वो कार लेके आ जाते थे और हम लोग कहीं ना कहीं रात को खाना खाने जाते थे और अच्छा। उस किस्म से। तो बड़ा अच्छा टाइम हमने, सलीम जाफर भी हमारे साथ में रूममेट बहुत दफा रहे, बट शुरू में राशिद लतीफ फर्स्ट, वो सकलैन है, ये शुरू में जावेद भाई के साथ में जब वहाँ ताज पैलेस होटल में हम बॉम्बे में ठहरे तो वहां से मैं उनका रूममेट था। पहले ट्विन शेयरिंग रूम्स हुआ करते थे। तो वो सुबह 1 घंटा पहले उठ के शावर और वहीं एक्सरसाइज भी किया करते थे। बता दे कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज करके थोड़ा टाइम लगेगा। जावेद भाई? हाँ, जावेद भाई की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे सीखा जो मैं बात कर रहा हूँ। तो और और फिर उधर से फिर बाद में मेरी भी आदत हो गई, डेवलप हुई कि पहले शावर और फिर उसी में कभी-कभी अगर बैटिंग होनी होती थी उस दिन, अगर सुबह चांसेस होते थे तो मैं फिर टब बाथ भी लेता ताकि बॉडी पहले से ही बिल्कुल खुल जाए, रादर देन मसल्स स्टिफ। वगैरह हाँ, आपके मसल्स बिल्कुल रिलैक्स इजी हो हो जाए, जाएं और रिलैक्स हो जाए। जब आप ग्राउंड में जाएं तो आपको वो टेंशन ना हो कि अभी बॉडी खोलनी है, इसलिए कि आप स्टिफनेस होती है मसल्स का वैसे भी बड़ा प्रीवियस प्रॉब्लम रहता डेज है की। जी हाँ। पाकिस्तानी प्लेयर्स को पहले। तो ये आपको अलग-अलग तरीके से आपको देखना पड़ता है। तो आप सीखते हैं, आप अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ जब होते हैं, ज़हीर भाई के साथ, ज़हीर अब्बास साहब के साथ में फर्स्ट टेस्ट सीरीज जब इंडिया 83 में हम लोग गए थे। तो मेरा मतलब है ग्रेट प्लेयर्स की ये बड़ी ग्रेटनेस होती है कि वो अपने यंगस्टर्स को सिखाते हैं। तो अभी आजकल का जो पीसीबी में जो अभी हमारा करंट पाकिस्तान टीम की जो बात है, उसके अंदर एज डिफरेंस एज सच नहीं है। पहले होता था कि अगर इमरान खान साहब हैं या जावेद मियां साहब हैं या ज़हीर अब्बास साहब हैं, तो उनका और दूसरे जो यंगस्टर्स होते हैं उनका एज डिफरेंस होता था। तो एक इन ऑ देखते थे आप वो एक बड़े नाम को, उस प्लेयर को, कि आपके साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहा है और उसकी बात में वजन होगा। अब ये कि सिमिलर एज ग्रुप का ब्रैकेट में जब आप हर किस्म का मजाक शाम को कर रहे हैं और दूसरे दिन आके सीरियस नोट के ऊपर, वो आपको उस तरह से वो नहीं कर सकता, या आप उसकी बात को उस तरह रजिस्टर नहीं करेंगे दिल दिमाग में अपने, कि जो एक कोई सीनियर प्लेयर की जो रिस्पेक्ट जो होती है। तो ये भी एक कोर रीजन है जो हमें एडवांटेज था और अभी समाओ इन प्लेयरों अभी को। रिसेंटली बांग्लादेश से टेस्ट पाकिस्तान हारा, जो आज तक पहले कभी सीरीज नहीं हारी थी। तो तवातरली एक शिकस्त का सिलसिला जारी है। अफसोस भी होता है बीइंग अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तानी क्रिकेट काफी हद तक जो है इस नहेज पे पहुंच गई है। क्या इन बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की क्रिकेट ज्यादा अच्छी हो गई या हमारी क्रिकेट बहुत खराब हो गई है कि अब हमें हर कोई इजीली हरा देता है? आप कुछ बताएंगे कि इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या वाकई प्लेयर्स पे डालते हैं, सिलेक्शंस पे डालते हैं, या उन अवामिल पे डालते हैं? कोई जो पिच के हवाले से बातें करते हैं कि पिच का जो था वो सही नहीं था और बला बला इस तरह का हमें खिलवाना चाहिए था, कोई इस तरह का कोई सीन समझते हैं आप? देखिए, बात आपने तमाम जो की ना, दे आर ऑल टू बी ब्लेम्ड, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम आर टू बी ब्लेम्ड। अगर आप अपनी फिटनेस का, तो प्लेयर को अपनी फिटनेस का खुद भी ख्याल करना चाहिए। टेक्निकल एबिलिटी में फ्लॉ है तो वो भी आपको सीखना चाहिए। आज के जमाने में तो दुनिया के आप हर प्लेयर को 10 दफा देख सकते हैं विद इन अ मिनट। यूट्यूब लगाया और आपने उसकी देखते रहे कि इसकी क्या क्वालिटीज हैं, हाउ टू गो अबाउट, और आप टेक्निकल वो स्लो मोशन में भी और तरीके से देख पाते हैं। और फिर उसके बाद सिलेक्शन, अगेन वही बात है कि जो प्लेयर की जगह खुद प्लेयर टीम में नहीं होती थी, वो आके गवर्न कर रहे होते हैं सिलेक्शन कमेटी, और वो बड़े पोस्ट के ऊपर जब आ जाते हैं तो उनका वो आईक्यू उस तरह से उस नेचर का नहीं होता। और वो क्रिकेट को उस तरह नहीं समझ सकते
कि जो एक प्लेयर हु हैड बीन देयर डन दैट, और वो जो आके उसकी जो पॉइंट्स होते हैं, दोज कैरीज लॉट मोर वेट, और वो पीसीबी के हेड्स को समझना चाहिए। फिर उसके बाद पिचेस हमारी बहुत इंफीरियर क्वालिटी की बनती हैं। अंपायरिंग इज टू बी ब्लेम्ड एट द सेम टाइम। दे शुड बी, सबसे ज्यादा पैसे ये जो कोचेस को जो देते हैं और ये सारा, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इसका मतलब आप एग्री नहीं करते ये जो आमतौर पे जो फॉरेन जो कोचेस को लाया जाता है और उनसे ये तासुर रखा जाता है कि इनकी ट्रेनिंग से कंपैरेटिवली जो लोकल जो आपके वो होते हैं कोचेस उनसे ज्यादा बेहतर होते हैं, जबकि इंडिया इस तरह से बहुत कम करता है, लेकिन पाकिस्तान में शायद ये प्रैक्टिस जब से बॉब वुलमर आए उसके बाद से कंटिन्यूटी रही आगे। देखिए, मैंने शुरू में कहा था ये बहुत अच्छा स्टेप है ऑफ ब्रिंगिंग इन सम फॉरेन कोचेस, इसलिए कि उनकी साइंटिफिक रिसर्च होती है विच इज नॉट टू बी सीन अराउंड इन पाकिस्तान। उनकी जो नो हाउ नॉलेज, वो ब्लैक एंड वाइट पे काम करते हैं, वो लिखते हैं वो तमाम चीजें जो डूज एंड डोंट्स जो ऑफ क्रिकेट हैं, वो उसको वो पेन डाउन कर रहे होते हैं। और तो उनके जो भी एक साइकी है ऑफ यू नो प्लेइंग दिस वंडरफुल गेम, उससे आप सीखें, उनको बुलवाएं, उनसे सीखें और स्प्रेड दोज वैल्यूएबल व्हाटएवर दे हैव टू ब्रिंग इन फॉर पाकिस्तान, वो आप उसको स्प्रेड अराउंड कराएं और उनको थैंक यू कर दें। इसलिए कि आपने कहा कि जी ये बहुत अच्छा कोच है, इसको बुला लें, अब इसको बुला लें उसको। बाज दफा तो उन प्लेयरों को बुलाया गया जिनको अपने स्टेट में, वहां जैसे लॉसन थे या वकार यूनुस वहां रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, किसी स्टेट की टीम ने, कोई क्लब की टीम ने बुलाया कि जी आप दुनिया के बेस्ट बॉलर कोच हैं और सारे बॉलर तो कोई शक नहीं बहुत फाइन वो रहे, लेकिन किसी प्लेयर ने किसी और टीम के क्लब ओनर ने बुलवाया कि जी आप आके आके प्लीज हमारे बच्चों को आके सिखा दें, किसी ने नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? इसी के उनको पता है कि जी वो अपनी एबिलिटी के पहले, यू गॉट टू ट्रस्ट योर ओन सेल्फ फर्स्ट, बिलीव इन योर सेल्फ, वो आपको एलिवेशन देता है, वो उस जगह पे प्लिंथ पे ले जाता है कि जहाँ वेयर द एयर इज रेयर, वो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव जो है वो आपको दुनिया को बताता है कि जी व्हाट मेटल यू आर मेड ऑफ। तो वो चीजें क्या इन कोचेस को करने के लिए कभी ऑफर किसी ने नहीं की। अब तीसरी चीज ये कि क्या पहले ट्रिपल सेंचुरी, डबल सेंचुरी, 10 विकेटें, 5 विकेटें, फाइन कैचेस और फाइन डिसीजन इन कैप्टनसी, ये क्या नहीं होती थी? क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पहले पाकिस्तान में नहीं होते थे? ये फॉरेन कोचेस आके आपके अगेंस्ट कर रहे होते, तो ये होते थे। तो इसका मतलब ये चीज ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने आके अगर ये इतने ही अच्छे फॉरेन कोचेस होते हैं आपके अंदर, जो मेरा जो पॉइंट था, मैं 25 साल पहले जब ये फॉरेन कोचेस आने शुरू, मैंने कहा शुरू में थोड़ा सा उनको लें और उनका एक साइकी उनकी बस रजिस्टर कर लें अपने पास। हो सकता है कि हमारे पास वो वॉइड हो, वो उसमें हमारे पास उसमें उसकी कमी हो, तो आप वो चीज अपने टेबल पे ले करके उसको फिल इन द ब्लैंक्स कर लें जो वो सिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं कि हमारे पास हर चीज की कमी है और वो आके हमारे को सिखा रहे हैं, डिक्टेट कर सकते हैं, नहीं। इसलिए कि हमने भी प्रूफ किया है दुनिया में कि ये तमाम चीजें हमारे प्लेयरों ने भी पहले टूर्स पे जाके, जब डैडी भी खेला करते थे तो हर टूर के ऊपर जाके उन्होंने सेंचुरी की। अगर ऐसी बात होती तो इनको तो पहली बॉलों पे आउट हो जाना चाहिए था। इसलिए कि वो अच्छा, बहुत ही मजा आ रहा है और जाहिर सी बात है इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे आपके साथ ये तमाम चीजें गुफ्तगू करना। दिल तो चाह रहा है कि और सिलसिला आगे बढ़े, लेकिन जाहिर सी बात है वक्त की कमी है। लेकिन मैं कुछ एक रैपिड फायर की शक्ल में शुभ आपके सामने कुछ नाम रखूंगा, आपके सिर्फ उसके अंदर मुझे आप का रिस्पॉन्ड चाहिए कि आप क्या कहते हैं। जरूर। इमरान खान, ग्रेट लीडर, कोई शक नहीं इसमें। ओनली ग्रेट लीडर और ग्रेट स्पोर्ट्समैन? लीडर इन द सेंस एज अ स्पोर्ट्समैन ऑफ कोर्स। नहीं, वो क्योंकि पॉलिटिक्स में भी अच्छा, हाँ, नहीं, बिल्कुल
वो एक इन्फ्यूज करने की एबिलिटी रखते हैं टू ब्रिंग आउट 200% आउट ऑफ अ प्लेयर, इंस्पायर करके वो पेप टॉक दे के तो कि आप जाके वहाँ 22 कदम के अंदर जाके फुल लड़ें, ठीक है, और वहां से उस प्लेयर का जो बेस्ट पॉसिबल है वो आप फाइटर फाइटर। बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर, लेजेंड ऑफ द गेम। माशाल्लाह। वसीम अकरम, exceptional quality he had, माशाल्लाह। without a shade of doubt. No other bowler comes near to his potential. इंजमाम उल हक, Extremely talented and a great batsman, a legend for Pakistan. मोहम्मद यूसुफ, Again, that same goes for Mohammad Yusuf also. He has proved himself to be a world-class player. शाहिद खान अफरीदी, Very flamboyant and crowd puller. शुएब अख्तर, Amazing ability to promote himself into the finest of bowlers world had ever seen. जैक कैलिस, Exceptional quality of a batsman. He was in a league of his own. मैग्रा, Again, same goes for McGrath. Extraordinary capability to make a batsman think twice. रोहित शर्मा, Again, excellent leader from India. विराट कोहली, Extraordinary elegance he possessed. मुरलीधरन, Again, with 800 wickets under his belt, what can I say about it? A world-class bowler. ओके, ये तो स्पोर्ट्स का था। मैं आता हूँ दूसरी तरफ। आपको सिंगिंग से कोई शगफ है शुएब साहब? कोई सुनते हैं, म्यूजिक वगैरह पसंद करते हैं आप? जी हाँ, बहुत सुनते हैं। फेवरेट आपकी कोई सिंगर जो इंडिया या पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में? मैं ज्यादातर मोहम्मद रफी साहब के गाने। अच्छा, ठीक है। तो कभी शौक में गाना वाना गाया आपने स्कूल, कॉलेज या और कोई मीडियम में जाके कोई और जगह पे? नहीं, गाना तो मैंने नहीं गाया। अच्छा, आवाज शायद वो कभी थी ही नहीं, लेकिन ये कि दिल तो बहुत चाहता हमेशा से ही है, इसलिए कि बाथरूम सिंगर तो सब कोई होते हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि वो क्वालिटी कभी मेरे में रही नहीं। माशाल्लाह। आपकी एक्टिंग वगैरह का कभी किसी ने नहीं बोला कि जैसे कि मोहसिन हसन खान साहब गए, आप भी माशाल्लाह अच्छे गुड लुकिंग हैं, कभी किसी ने ऑफर करी आपको कि यार आप फिल्में करें या ड्रामा करें? नहीं, यहाँ पाकिस्तान में पाशा साहब ने मुझे कहा था कि कोई ड्रामे के लिए क्रिकेट के ऊपर वो बनाना चाहते थे, और मुझे उन्होंने कहा भी था कि उसको अंदर लीड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं उस जमाने में टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा अच्छा। तो एक्टिंग की तरफ मेरा बिल्कुल वो डाइवर्ट, एक तो माइंड करना भी नहीं चाहता, और मुझे कोई ऐसा, जैसे बहुत से प्लेयर्स ऑन स्क्रीन एंड बिहाइंड द स्क्रीन दोनों में एक्ट करने की एबिलिटी जो रखते थे, वो मेरे में नहीं थी। शुएब साहब, आप आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत शुक्रिया। हमारे ऑडियंस के लिए एक छोटा सा मैसेज पहले दें, फिर मैंने एक छोटा सा आपसे इधर ऑटोग्राफ अपने बैट के ऊपर लेना है आपसे। जी, मैसेज तो यही था कि इतनी देर से जो हम बातें कर रहे थे, टेक द होल प्रोग्राम एज अ मैसेज। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेफ्ट हैंडर्स के लिए इट्स ऑलवेज मोर फन टू वॉच देम राइट। आप खेलते राइट हैंड में और लिखते लेफ्ट हैंड में, ये क्या, ये तो खुला तजाद नहीं हो गया जो सुहेल वड़ाई साहब का है? हाँ, ये बस इत्तेफाक की बात। आप खेलते जो है वो राइट हैंड बैट्समैन है और साइन करते हैं आप लेफ्ट हैंड, इसकी क्या वजह है? ये बस नहीं, मैं फ्रॉम क्लास 1 ही आई यूज्ड टू राइट विद माय लेफ्ट। थैंक यू थैंक यू सो मच शुएब भाई, आपने आपका बहुत शुक्रिया। ये शो में हमें आके हमारे शो को
चार चांद लगा दिए। बहुत तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अब हम इसको इख्तिताम करते हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ शुएब मोहम्मद साहब का कि आज वो आए, अपनी कीमती टाइम में से हमारे ये वक्त दिया और हमने ये डिस्कशन उनके साथ किया। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।